हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और आज एक तब्दीली हुई है। हमारे मुल्क में पहले भी तब्दीली हुई लेकिन वो कभी रास नहीं आई, लेकिन ये वो तब्दीली है जो हमेशा रास आती है। आज रुबीना जी हमारे साथ नहीं मौजूद है, बल्कि उनकी जगह मौजूद हैं द वन एंड ओनली फीफी हारून, नादिया खान, मरीना खान। वैसे रुबीना अशरफ की जगह कोई ले नहीं सकता, कोई भी नहीं ले सकता। हाँ। लेकिन आपकी जगह भी कोई नहीं ले सकता, आपकी अपनी जगह। आई विल मेक अ पेमेंट फॉर दिस। तो जी शुरू करते हैं एक बहुत ही ख़ास ड्रामे से। हम सबका बहुत ही फेवरेट चल रहा था इन दो एपिसोड में। कैसे, क्योंकि एक तो नई चीज़ ये हुई कि पहले वो सिर्फ संडे को आता था, लेकिन इस दफ़ा सैटरडे को भी एक एपिसोड आ गया, फिर संडे को भी आएगा। हाँ, अब मतलब ये उन्होंने ट्वाइस अ डे कर दिया। नहीं, ओनली फॉर 2 वीक्स। ओनली फॉर 2 वीक्स, बट व्हाई? दिस इज Why not? I don't know. I just got this information. I don't know. I ब्रेकिंग really न्यूज़ आने वाली है मरीना जी की तरफ से। तो शुरू करेंगे जेंटलमैन का रिव्यू। और फीफी हारून, क्या कहेंगी आप इन दो एपिसोड्स के बारे में? देखिए, आई एम वॉचिंग जेंटलमैन मेनली। मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है इज़ कि कैरेक्टर डेफिनेशन काफ़ी है। चाहे वो आपको पूरा समझ आए या ना आए, बट डेफिनेशन काफ़ी है। आपको पता है कि रहमती की फील किस तरह अप्रोच करेगा कोई चीज़, या आपको पता है कि जरनाब किस किस्म की लड़की है। ठीक है, तो मुझे जो कैरेक्टर्स डिफ़ाइन किए गए हैं, आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। मगर बिकॉज इट इज़ व्हाट्स हिज नेम, खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, बिकॉज उनका प्ले है, तो जाहिर है जो ख़वातीन जो हैं दे आर डिसरप्टर्स एंड द स्टेटस को इज़ द मैन। और सब जो मर्द हैं बस वो द वुमेन आर परस्यूइंग देम एंड कॉलिंग देम एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। ये चीज़ बड़ी हो रही है। जाहिद की मैं बात कर रही हूँ, जाहिद का रोल नहीं, अगर जरनाब को देखें, जरनाब इज़ अ वन जो कि इतना स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है कि उसने अपने मंगेतर को पूरा तब्दील करवा दिया। उसने कहा ये नहीं है, वो जितना वो अपने सूलों पे खड़ी है, वो तो कैरेक्टर बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। नहीं, बट इज दैट डज अ वुमन हैव टू बी दैट कंट्रोलिंग आल्सो? आई फील कि the women are the two people who are chasing one man constantly. एक वो आती है, वो उसकी तब्दीली करा देती है, उसको बलूचिस्तान भेजना चाह रही है। दूसरी आती तो कहती है तुमने ये नहीं किया, मानी। दे आर कॉन्स्टेंटली, एंड ही इज़ दिस पर्सन हु इज़ इन कॉट बिटवीन दोज टू वुमेन। खलील जो है वो उनके मेल कैरेक्टर्स, ही लाइक्स टू शो देम एज कि यू नो बेचारे वो फंस गए हैं दो औरतों के बीच, एंड वुमेन आर कनाइविंग, women are, you know, always after the men. तो ये मुझे his men and his women are very clearly defined. It's interesting, but at the same time it can be problematic. तो ये दो एपिसोड पे आप कौन सा इमोजी दिखाना चाहेंगी? I think one या वन थम्स अप। नादिया, मुझे मसला समझ आया है कि मसला क्या हो रहा है जेंटलमैन के साथ। ये व्यूज़ कहाँ लूज़ कर रहा है ओके, और क्यों लूज़ कर रहा है। उससे पिछली दफ़ा भी एक डायलॉग में मैं फंस गई, मुझे समझ नहीं आई। बात ही जब मैं ड्रामा देखने बैठती हूँ ना मुकर्रम, मैं 10 और हज़ार काम है। उसके बाद मुझे एक एंटरटेनमेंट चाहिए, रिलैक्सिंग माहौल चाहिए, मज़ा आए, एंटरटेन हो। मुझे तो इसके मतलब नहीं समझ आ रहे हैं ड्रामे के, इसके डायलॉग्स नहीं समझ आ रहे। फ़लसफ़ा है बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा तो ऑफिशियल हो गया कि जेंटलमैन की लाइंस आम बंदे को समझ नहीं आ रही, इसलिए वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं। इसकी अब जो डायलॉग्स हैं आप सर से गुजर हैं, नहीं समझ आ रही, इसका मतलब डायलॉग्स मुश्किल हैं, हर एक के लिए नहीं है, हर एक को समझ नहीं आएंगी, तो व्यूज़ कैसे आएंगे। मुझे फ़लसफ़ा इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लगा, लाइन समझ नहीं आई, और जो बहुत मज़े की सिचुएशन आसान अल्फाज से हो सकती थी उसमें बहुत मुश्किल। स्पेशली मिफ्रा और जरनाब का सीन था, वो बहुत मुझे हुमायूं सईद की बातें नहीं समझ आ रही थी। लूडो खेलते हुए, जो लूडो के ऊपर पूरी दो गुंडे मिलते हैं ना, आपस में बात करते हैं, अरे तेरा मेरा ये वो, सिंपल जबान। जब ऐसे होता है आसमान से नीचे दो ज़मीन नहीं चाहिए। देयर वाज टू मच ऑफ क्या आई वाज ये जेंटलमैन देख के 2 एपिसोड। तो इसमें इमोजी कौन सा होगा? यही है, एक्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे डायलॉग्स नहीं समझ आए। चलिए वो डिटेल में राइटिंग में बात करेंगे। और ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ जब से जेंटलमैन रिलीज़ हुआ है कि 1 थम्स अप, शॉक फेस, हमेशा वो 2 थम्स अप सारे जजेस से लेके जाता रहा है।
और मरीना जी ने भी हमेशा 2 thumbs up दिए, लेकिन इस दफ़ा क्या कहती है मरीना जी? ओवर टू यू। This time I felt there was a lot of repetition, especially the Zarnab, Mifra and क्या नाम है जाहिद का, फारिस के फारिस। मीनिंग अब हमें पता है ना कि तुम obsessed हो, तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप के साथ, हमें पता है कि मिफ्रा तुम्हें पसंद करती है, she is the one who's manipulating you, whatever she is doing. And we know Zarnab also. So that I feel we need to move away from there. We need to move forward from there. But I enjoyed the episode. I think I just think it was a bit of a repetition. पे हम थोड़ा सा आ गए हैं. My favorite line in it was तेरे अब्बा की ऐसी की तैसी. I thought that was too cute. वो पूरी philosophy अपने अब्बा की दे. And then he says तेरे अब्बा की ऐसी की तैसी. So it was a good watch for बट me. 1 thumbs up, Yeah, यानी good watch. कि जो कंटिन्यूसली 2 thumbs up मिल रहे थे, बल्कि 3 और 4 मिलते थे, अब 1 पे आ गया। हाँ, but last- तो इन दो एपिसोड में वो- कोई डिप आया है, और जैसे कि नादिया ने कहा समझ नहीं आ रही, और जो मेजर चीज़ नादिया ने भी बोली वो है राइटिंग। खलील रहमान कमर, शुरू करेंगे आपसे। 6. 6 ओके। खलील साहब के लिए लोएस्ट हैं अभी तक जो आए हैं, नादिया। सैडली 5. 5। महीना जी? For me, I'll say 7. 7, नॉट 8 और 9 जैसे पहले मिलते No. थे, 7 पे This आ गए time they हैं। were- ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं, और ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से खलील रहमान कमर साहब के हिस्से में आए 3,000, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं, नॉट बैड। सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं अभी भी। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, हाइसम हुसैन। I would give him a 8. 8 नंबर फॉर हाइसम हुसैन, फीफी हारून की तरफ से। नादिया? इस दफ़ा सैडली 6. 6। for the महीना जी? So I think I will also give him an 8. I think he was fine. His work was not faulty. I found everything that he did was good. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं, और हाइसम हुसैन के हिस्से में ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से आए हैं 3,836, 38% बनते हैं, 3.8। राइटिंग से ज़्यादा डायरेक्शन को नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की। इस दफ़ा हम सुहाय अली आबरू को रेट कर लेते हैं। उनके सीन ज़्यादा थे इन 2 एपिसोड में, और लंबे सीन्स भी थे उनके पास। और आप शुरू से अब तक जितनी आपने सुहाय, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद इन्हें कम बैक हुआ है, तो आप हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक सुहाय की क्या आपको एक्टिंग लगी है इस सीरियल में? जो वो अपना काम अच्छी तरह निभा रही है, जो वो उसमें कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो मगर अगर if a character doesn't expand then the ratings can go down, but I would still give her a 7.5. 7.5। नादिया? मैं बड़े गौर से सुहाय के एक्सप्रेशंस देख रही थी, क्योंकि लाइंस रिपीट हो रही थी, सीन लंबा था, मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड थी। कमाल एक्सप्रेशंस बंदी के, सही उनको चुनाव किया है सुहाय का डायरेक्टर ने फॉर दिस रोल। शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैंने एंजॉय उसकी की परफॉर्मेंस की सबसे ज़्यादा, और सीन में जान उसने डाली है। सो ऑल मार्क्स टू हर। 8। महीना जी? उसने अपना एक कैरेक्टर बना लिया, which I think you have to give a full marks for. So I'll give her an 8. और Clear। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर ना, ऑडियंस ने मेरे क्या जज्बात। बोला है? टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 15,300 हुए हैं, और सुहाय अली अबरू के हिस्से में आए हैं जेंटलमैन से 5,213, 34% बनते हैं, 3.4। तो जी अब बात कर ली जाए हमारे जाहिद अहमद की। 8. एक्टर्स अच्छे नंबर लेके जा रहे हैं। नादिया? His performance, expressions too good. Million 9 है शायद this time. मरीना जी? Zahid's performance, he did a brilliant job. I'll also give him a 9. Starting from day one, उसने अपना, और and मैं कहती हूँ उसके लिए मूछ माफ है। मूछ माफ है। नादिया मूछ माफ है, आप भी माफ कर दें। Okay. जाहिद आपकी मूछ माफ है। और जी ऑडियंस से चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,200 हुए हैं, और जेंटलमैन से जाहिद अहमद के हिस्से में 3,692, 26% बनते हैं, 2.6 मिले हैं।
वेरी गुड जॉब। तो जी ये था ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का रिव्यू। और अभी फीफी जी ने बोला कि मेरे हाथ में, क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ भी आती है तो एक न्यूज़ भी है, और वो भी यही था, खलील रहमान ने कहा है कि मुझे नुमाइश जहाँ से नफरत है। ये क्यों कहा गया है? ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ड्रामा इंडस्ट्री में एक और फड्डा हो गया है, एक और चीज़ वायरल हो गई है, और इस दफ़ा फिर खलील रहमान कमर साहब की हवाले से हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे नुमान इजाज से नफरत है। मैं बिला वजह किसी से नफरत नहीं करता क्योंकि मैं नफरत करने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे नफरत एक ही शख्स से है जो नुमान इजाज है। अगर मैं वैसे अपने रिकॉल करूँ तो काफ़ी लोगों के बारे में ये नफरत का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अब फाइनली एक है, एक ही इंसान इनसे वो नफरत करते हैं, वो नुमान इजाज हैं। और अदाकार नुमान इजाज जो कि हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, आई थिंक द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन पाकिस्तान दैट्स नुमान इजाज। मिस्टर शमीम देखने के बाद तो मैं कहता हूँ उनसे आगे कोई भी नहीं है। अपने ड्रामे मनफी किरदार देने के हवाले से खलील रहमान कमर का कहना था नुमान इजाज के हवाले से कि वो किरदार एक घटिया आदमी का किरदार था जिसमें नेचुरल परफॉर्मेंस चाहिए थी, जिसकी वजह से वो किरदार नुमान इजाज को मैंने दिया। किसी ड्रामे में उन्होंने दिया होगा कोई किरदार। He said this? Yes, in an interview he said this. और याद रहे कि चंद साल कबल नुमान इजाज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था खलील रहमान कमर को कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, उनको उसका इलाज करवाना चाहिए। और नुमान इजाज ने कहा था खलील रहमान के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। आजकल ये दोनों वीडियो क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं, तो आज हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट फीफी हारून मौजूद हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या टेक है इस पे। फिर हम ड्रामा से रद्द शुरू करेंगे नादिया से, लेकिन इस पे छोटी सी आपकी बात। देखिए, जब कुछ और चीज़ नहीं होती है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होता है टू गेट बैक ऑन द स्क्रीन, बट इट्स सो अननेसेसरी। देखिए, आप यू डू नॉट पिक possibly the best actor in Pakistan to have a quarrel with openly. आपको पता है कि आपको हिट्स मिलेंगी, आपको पता है कि ये न्यूज़ वायरल ही जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप न्यूज़ में आए और आप चाहते हैं कि आपकी शक्ल ज़्यादा नज़र आए और आपका ड्रामा अगर इतना शायद नहीं चल रहा जितना आप चाह रहे हैं, तो फिर यही चीज़ें होती हैं। क्रिटिसिज्म ठीक है, आप कह सकते हैं कि नुमान इजाज़ मेरे इज ओवर रेटेड एंड आई फील कि उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी उस सीरियल में या इस सीरियल में, ये आप कह सकते हैं। मगर ये तो आप नहीं कह रहे ना, आप तो सिर्फ कह रहे हैं मुझे नफरत है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं है। आप हर सबा पे भी आपने रिमार्क्स किए, उससे पहले माहिरा पे भी आपने रिमार्क। तो व्हाई इज इट ही ओनली हेट्स वेरी बिग स्टार्स और ही ओनली हैज प्रॉब्लम्स विद वेरी बिग स्टार्स? बात ये होती है कि आप के साथ हर दफ़ा मनफी बात अटैच नहीं होनी चाहिए, कुछ अच्छी बात भी करें। आप इतने अच्छे राइटर हैं और इतने फैंस हैं और सीनियर हैं, तो उसकी एक अपनी लेगेसी होती है, उसका एक और डेकोरम होता है। आप देखें कि जब से उनके बाल सफ़ेद हुए हैं उन्होंने यही सोचा कि मैं बहुत सीरियस स्टेटमेंट्स दूंगी, इतना नहीं हंसती हैं। नहीं बहुत हंसती, जब नादिया बात करती हैं बहुत हंसती हैं। और खैर एनीवे, नादिया की तरफ चलते हैं और करेंगे हम इन सारी मनफी बातों को रद्द करते हुए चलते हैं रद्द की तरफ। कैसे हंसाती हैं? रद्द मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है इस दफा IPD। यस, IPD, यस, इनविजिबल पर्सन डिस्कस्ड। सबसे ज्यादा जिक्र इस ड्रामे में रहा का हो रहा है। कहाँ है रहा? कौन? रहा कौन है? रहा के ऑडिशंस हो रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता कि रहा कौन है। जिससे शादी हो रही है उसकी, पूरे 2 एपिसोड में रहा बजट खत्म हो गया था, कौन है ये, साथ आई क्यों नहीं, ये वहां रुक गई। ऐसा क्या सस्पेंस है कि रहा आ नहीं रही, रहा कौन है, कौन सा मिनिस्टर है भाई। सो दिस वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी पीपल, कंफ्यूजन बहुत है। ईमान उसको कह रही है तुमने डरना नहीं है, तुम डर क्यों रहे हो, और फिर ऐसे ऐसे लॉस्ट है, क्या सोच रही है जहन के बारे में। और फिर वो तो डरे ना, कुछ ही कर ले, वो तो डरना सही डरा हुआ है क्योंकि उसको लग रहा है कि इसको छोड़ देगी, मुझे भी लग रहा है। लेकिन ईमान फिर अगले सीन में ना, तो सुबह उठी तो मूड अच्छा हो गया, नहीं तो कोई पागल खोता ही होगा जो तुम्हें छोड़ेगा, हो ही नहीं सकता। कैसी बात कर। इट वाज स्टिल एंटरटेनिंग, आई कैन से। ठीक है, महीना जी, They were okay for me. आप तो टीम रद्द थी। I know, लेकिन टीम रद्द is just like Crash. फ्लैट लाइन, नहीं फ्लैट लाइन इस वक्त फ्लैट लाइन कर रहा है। 2 चीज़ें हुई हैं इन 2 एपिसोड्स में। एक तो जैन उसको ढूंढता फिर रहा है और बच्चा किडनैप हुआ, बस
Nothing else. Everything else was on repeat. तो आप इमोजी दिखा दें. मेरी emoji ये same as Nadia's is it's a bit of a question mark. right शॉक. now, हाँ. नादिया तो वन थम्स अप ऊपर शॉक दिए, तो हाँ. नहीं है लेकिन बस फीफी it's जी. like, आई फाइंड कि रद्द इज जस्ट मैं रद्दी में तो नहीं फेंक रही उसे, मगर मैं ये कह रही हूँ नया नाम आ गया हाँ, रद्दी। मगर मैं ये कह रही हूँ कि देयर वाज ये ड्रामा क्यों है, क्या है एग्जिस्टेंस कोई कि कुछ उसकी मीनिंग होनी चाहिए ना. मकसद क्या है? और द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ इट इज कि एवरी कैरेक्टर इज वन लाइन. हिबा बुखारी इफ शी इज डूइंग टू रोल्स सिमल्टेनियसली should have known कि I must look different in them. I must be two different characters. उसको But she is खुद भूल not. जाता होगा मैं किस सेट पे आई हूँ, जाना सारे हैं? अच्छा अच्छा, अब मैं तो रद्द में आई हूँ। नो अच्छा वो दानिश है. हीरो को देख के उसको याद आता लेकिन होगा। आप जो भी बात करें उसके दोनों ड्रामे इस वक्त टॉप रेटेड हैं, Oh, yes. हाईएस्ट रेटिंग लेके जा रहे हैं, हाईएस्ट व्यूज लेके जा रहे हैं, So एंड then शी इज ऑन द टॉप बिल्कुल राइट नाउ. जल- So then वालों Hiba का- should take the credit Sorry, for जलते being the रहे। connection between both. या She should take the credit also. Yeah. But no, as an actor आपको कैरेक्टर डेफिनेट बनाना चाहिए. तो इमोजी क्या है आपके पास? वो फिर हम हिबा पे डायरेक्ट वो एक्टिंग कैटेगरी में बात कर लेंगे. उनको नजर ही यही आया ना उसके शॉक. पूरे ड्रामा में। फीफी हारून भी शॉक्ड हैं. और अब बात कर लीजिए राइटिंग की. मेरा ख्याल है अगर राइटर किसी तरह से जुनैरा को डाल देना इसमें और राह जुनैरा के पास से निकले तो शायद कोई ट्विस्ट आ जाए. रद्द की राइटिंग पे बात करूंगी, सबसे प्यारा जुमला ये था कि जब आपको अपना अपना आप लानती लगे एकदम कि आप कहें कि यार मैं क्या कैरेक्टर हूँ, मुझे हर बार एक ही लड़के से रिजेक्ट करवाया जा रहा है, ऐसा कैरेक्टर. दुख होगा ना आपको. समन के साथ ही हो रहा है और समन खुद कह रही है कि आपको शर्म नहीं आ रही, मैं इतनी जलील हो रही हूँ और एपिसोड में एक ही लड़के से आप बार बार में रिश्ता करवाते हैं, वो मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है. बड़ी बुरी बात है. रुबीना आपा के मोहब्बत में 6 खुश होती हूँ, वो खुश होंगी. रुबीना आपा बरीना 6. जी. I would say 6. 6. फीफी हारून की राइटिंग के कितने नंबर हैं आपके पास रद्द में? 5. 5. राइटिंग की बात की जाए तो Okay. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में. और रद्द ड्रामा सीरियल से सनम मेहदी जरियाब के हिस्से में आए हैं 707% बंदे 0.7. पब्लिक Yeah. ने भी बहुत कम कम दिए। वोट दिए हैं, यानी कि मैं अगर रद्द की शुरू से बात किया सबसे लोएस्ट रद्द को अब मिले हैं. ऑडियंस भी नहीं इंगेज हो पा रही. डायरेक्शन की बात करते हैं. अहमद भट्टी. नादिया Average. So 6 for the director also. 6 Yeah, this time. और द डायरेक्टर मैना जी. Shadi was also very average. So I'll give director also 6. 6. Yeah. I would say 5. 5. ओके जॉब. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं और रद्द से अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं 714. 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की, AKA ईमान जी. नादिया 6, I think for her. 6. Yes. Nothing great. आप महीना जी. I think 6 is fair. 6. हाँ, Good job. nothing outstanding. Yeah. 6. फीफी हारून मैं इन दो क्या एपिसोड में आप कितने नंबर 5. देंगे हिबा? 5. 5. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 15,300 हुए हैं और ड्रामा सीरियल रद्द से हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं 918. 6% बनते हैं 0.6. ये अब तक की लोएस्ट रेटिंग है रद्द से ऑडियंस की तरफ से हिबा के लिए. बात करें शहरियार मुनव्वर की. नादिया So better than Hiba, of course. So 7. 7. मैना जी फॉर शहरियार मुनव्वर 7. 7. Also. फीफी जी Because he is consistent. तो आई थिंक शहरियार को आई वुड गिव अ 6. 6. गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. ऑडियंस ने जो टोटल वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 14,200 किए हैं और रद्द ड्रामे से शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 1,704. 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. गुड जॉब. और अगर बात की जाए तो वोटिंग सबसे ज़्यादा शहरियार के हिस्से में ही आई है. तो ये था जी हमारा रद्द का रिव्यू. और रद्द में जो जैन है यानी कि अरसलान नसीर राइट, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि किसी ने उनसे पूछा कि आयज़ा के साथ आपको लीड करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लीड ड्रामा ऑफ़र हुआ था आयज़ा के साथ, लेकिन फिर किसी के कहने पे मुझे निकलवा दिया गया उस ड्रामे से और फिर बाद में आयज़ा ने भी वो ड्रामा छोड़ दिया. ये कौन से ड्रामे की बात हो रही है डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद. नेपोटिज्म का काम है.
आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। अरसलान नसीर की एक स्टोरी की जो उन्होंने लगाई, मैंने जैसे ब्रेक से पहले बताया कि उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने कहा कि आप आयजा के साथ लीड ड्रामा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ था, मैंने साइन भी ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन अचानक उस ड्रामे से मुझे निकाल दिया गया और किसी और को साइन किया गया। और फिर आयजा ने भी बाद में ड्रामा छोड़ दिया। वो ड्रामा था मेरे ख्याल बख्तावर, जिसमें बाद में यमुना जैदी और जावियार ने किया था। तो मेरा रिप्लेस क्यों हुए थे? हाँ, रिप्लेस क्यों हुए थे? क्या? अब मैं यही जानना चाहूँगा फीफी हारून, आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश एक्टर हैं वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें या प्रोडक्शन हाउस पे बात करें कि चले आप, मैं आपका ये स्क्रिप्ट तो कर रहा हूँ लेकिन ये फलाने स्क्रिप्ट में ज़रा मेरे बेटे को ले लें, या ऐसा कुछ? आई एम श्योर होता होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। देखें, क्योंकि आई डोंट फील दिस जेंटलमैन इज लीड मटेरियल ऑन दैट लेवल एज येट। उन्हें और आगे बहुत काम करना है बिफोर ही कैन। और बख्तावर डिड वेरी वेल और वो यमुना कर सकती थी, शायद आयजा वो रोल नहीं कर सके। तो आयजा इज़ अ वेरी बिग स्टार ऑल्सो, मगर अगर आप देखते हैं तो मे बी दे मेड द राइट डिसीजन एट द एंड ऑफ इट ना, जो उन्होंने जावियार और उसको लिया यमुना जैदी को। मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि हर चीज़ को नेपोटिज्म में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इट्स बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, लोग बिजनेस देख रहे हैं। और बख्तावर में मुझे लग रहा था कि यमुना और जावियार बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन और था। मैं कंगना तो हूँ नहीं कि मैं सबको नेपोटिज्म के बारे में वो अक्यूज करती रहूँ। तो और मेरा ख्याल, और एक और चीज़ जो है, नेपोटिज्म मुझे वैसे भी इसलिए समझ नहीं आता कि ये सब बिजनेस, ये कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। आपने जिसको साइन करना है, आपके पास पूरा राइट है टू साइन एनीवन जिसका आपका दिल करे। आप अपने पैसे लगा रहे हैं, आपका वो काम नहीं आप चलेगा। पैसा लगा रहे हैं तो आप उसकी डिलीवरी भी होनी है, डिलीवरी भी होनी है ना, नहीं तो नहीं होगा। कितने बड़े बड़े स्टार्स के बेटे हैं बॉलीवुड में जो कि नहीं चल सके, उन्हें नहीं आगे काम मिला। खैर, तो अब बात कर ली जाए जट पत्तों के बन की, जो कि तीनों जजेस का इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा रहा है। क्यों रहा है जानते हैं मरीना खान आपसे। क्यों रहा है? बिकॉज ये एक ड्रामा है जो मुझे लगता है कि हर एपिसोड के साथ कहानी हमारी मूव करती है। कोई भी ऐसा सीन नहीं आता जिसमें मैं कहती हूँ ओ रेपिटिशन, और अगर है तो वो किसी मकसद से है। कहीं भी आप ये नहीं कह सकते ओ सज्जल ने तो एक ये पूरा सीन अभी हमने देखा। सो दैट आई थिंक इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्ले। बहुत बोरिंग एपिसोड भी अगर आएगा ना, यू विल नेवर गेट बोर्ड बिकॉज देयर विल बी समथिंग और द अदर दैट विल, यू विल से अच्छा, एंड देन यू विल सडनली वेक अप कि अच्छा दिस इज़ व्हाट इट वाज। सो आई हैव 1 or 2 स्मॉल इश्यूज, बट अदरवाइज एब्सोल्युटली मेरे लिए तो इट्स स्टिल तमाम एंड तमाम 5 फीफी हारून। देखिए, विदाउट डाउट इस वक्त जो भी ड्रामाज चल रहे हैं हमारे, सबसे बेहतर यही है। सबसे बेहतर इंगेजिंग, थॉट प्रोवोकिंग एक्टिंग ऐसी लेवल की है कि हम वी कैन बी वेरी प्राउड ऑफ इट। वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स दिस टाइम वॉज इसके जब वो कंपाउंडर जो है वो बैठ के 2 लोगों को बता रहा है कि अकबर बादशाह ने फिर ये किया था, फिर हम वो खड़े हो गए थे उनके खिलाफ और फिर उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। पूरी कहानी जो हिस्ट्री उसने बनाई है मुग़लों के टाइम से, और वो 2 ऐसे सुन रहे हैं और फिर वो कहते हैं हाँ मगर ये डॉक्टर तो सरकारी नौकर है या किसकी अलग बात। मुझे वो इतना उसकी पूरी कहानी जो उसने बनाई थी which was so completely, मतलब anybody knows anything about British history or subcontinental history, हमें सब पता था कि बकवास कर रहा है, मगर for them they were, it was that was the only story that they knew। इसमें जो छोटी छोटी वो गाँव की चीज़ें, वो आई थॉट कि शुरू में छोटी छोटी सिचुएशन में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो, बहुत बड़ी बातें, बहुत को मजा आया था कि क्या राइटिंग है। we must salute the कश फाउंडेशन for that, क्योंकि जब तक कश जो जिस किस्म के ड्रामे उन्होंने बनाए हैं पाकिस्तान में, वो बातें
उस वक्त आती हैं व्हेन दे डिसाइड टू मेक दिस काइंड ऑफ ड्रामास। फिर वो फेमस हो जाता है कि भाई उसके बाद फिर वो 10 ड्रामे बनते हैं ऑन चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड सो which don't have the sensitivity or the understanding or the, तो I feel that we must salute them because they make inroads and they make the space for this kind of drama to happen. Emoji जो है वो 1, 2 और then 1 and 4 ये नादिया, राइटिंग की जब मैं फिर बात कहती हूँ ना, इजी वॉच, लाइंस जो मज़े की हैं और आपको समझ आती हैं, और आप ये नहीं कि आप, क्योंकि जब आप तर्जुमा करने लगते हैं तो आपके अगली लाइंस मिस हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, फ्लो के साथ चल रहा है, लाइंस यूर इन्जॉइंग, वर्ड्स यूर इन्जॉइंग, वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग जो मैंने बहुत इन्जॉय की, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है। हाउएवर मुझे दुख दिया हीरो के कैरेक्टर ने। इस एपिसोड में सैडली डॉक्टर फिर वापस चला जाता है, हालांकि इस वक्त एक नहीं बहुत जाएगा बुरा अभी, तो किया है। वहाँ पे रुका है अभी। नहीं, ये चला गया है, ये चला गया है, बस निकल चुकी है। जो मैंने जितना देखा जिसमें बस निकल गई नहीं, है, बस में चढ़ा है, मुझे वहाँ पे बहुत वो दुख खड़ी हुआ। हुई है, वहाँ नहीं, पे आपने भी प्रोमो नहीं देखा नेक्स्ट अच्छा, वाला। प्रोमो अगर आप देखते हैं तो डॉक्टर चला प्रोमो नहीं गया। बता। मैं जरूर प्रोमो अब देखती हूँ, क्योंकि मुझे होता है यार आगे क्या हो रहा है। अब ये तो आगे फिर ये डिसाइड मेरा होगा। हीरो नहीं है, फिर मेरा हीरो शायद कंपाउंडर है। तो ये एज अ हीरो आई एम डिसअपॉइंटेड विद द कैरेक्टर ऑफ हमजा। ये बहुत कमज़ोर और फाइटर नहीं है। और जो बच्ची का दिखाया है कि उसको इतनी चोटें लगी हैं, उसकी 3 रिब्स टूटी हैं। अच्छा, एक तो ये भी कंफ्यूजन थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कोई बहुत बुरी बात क्या हुआ है इस बच्ची के साथ, क्लियर नहीं किया। अगले एपिसोड तक क्यों बताएंगे, वहीं बता सकते थे, आई डोंट नो क्यों, बस सस्पेंस। 3 रिब्स टूटी हैं, वो सीन इतना कमज़ोर गया है। मैं सामिया खड़ी थी वहाँ, सामिया मुमताज़, और सीन ऐसे फिसल गया आपके सामने से। ड्रामे का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन था और सबसे बुरा हुआ है शूट, और बहुत बुरी एक्टिंग हुई है उसमें। हीरो के एक ट्रैक ने और इस सीन ने, सॉरी टू से, ज़र पत्तों के पन ने मुझे डिसअपॉइंट किया। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। आई थिंक राइटिंग तो मुझे बिल्कुल Still a 9. It's a 9. नहीं, राइटिंग तो कमाल थी। I love. जो ओनली प्रॉब्लम मुझे लगे जो हाँ, ये ट्रांसलेट को डायरेक्शन किया है ना, में, डायरेक्शन में मसला है। राइटिंग वाज सुपर्ब। आप राइटिंग को क्या कहेंगे? I enjoyed the writing and it's still got me right where it wants me to be. I would give the writing a 9. तो राइटिंग के लिए आई गिव 8। 8 स्टिल 8। बहुत अच्छा, हाँ, राइटिंग तो उसकी है कमाल। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं। मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 3,939% बनते हैं 3.9 हाईएस्ट मिले इनको दोबारा ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। Overall, enjoyed the episode. So for me, it's an 8 for him. आप क्या डायरेक्शन को कहेंगी? So I would give it an 8, 8 which is still very. बिल्कुल नादिया। सेम, सवाइस माइनर कंफ्यूजन की, और उसमें कोई फ्लॉ नहीं था। 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 3,222, 32% बनते हैं 3.1 मिले इनको। डायरेक्शन में इनको सेकंड हाईएस्ट मिले। अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली सज्जल अली, मिन्नू। So for me, she's still also an 8. फीफी हारून, सज्जल अली। For me, there is no better female actor in this country than Sajjal Ali. Without a doubt, there is nobody who can beat her. नंबर दे दें। 10. 10. And I've said this is overall because I will not be I there think again. she deserved that. एंजॉय दिस कैरेक्टर सो मच के कैसे का मसला आया, अब मीनू कैसे इसको हल करेगी, ये है मीनू। 9 देखिए सीन्स कम, वरना शी इज ऑलवेज 10। ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 15,300 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 4,874, 32% बनते हैं 3.2 इनको मिले हैं। वेल डन सज्जल अली। और अब बात कर ली जाए हीरो अली ताहिर की। अली ताहिर की
क्या बात। So Ali Tahir का तो overall we have to क्या कैरेक्टर बनाया है, what क्या a लेके character. चले हैं Oof. वो। For me, I think I'll give him a 9 for sure. For sure. Excellent. Excellent. फीफी हारून, अली ताहिर। 8 very done. नादिया। जब आपको राइटर भी अच्छा मिल जाए, आपको डायरेक्टर भी अच्छा मिल जाए और आप क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर प्ले character करें, भी कैरेक्टर अच्छा भी मिल अच्छा हो, तो सारी चीज़ें परफेक्ट हो, तो इट्स अ रोल ऑफ अ लाइफ टाइम। 9 फॉर हिम। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,200 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और जरद पत्तों के बंद से अली ताहिर के हिस्से में आए हैं 3,964, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं, जो कि अब मेल कैटेगरी में हाईएस्ट हैं। वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ जरद पत्तों के बंद का रिव्यू। एक बहुत ही ख़ास ड्रामा आने वाला है जिसमें आपको काशिफ निसार, ज़फ़र मिराज, सबीना फ़ारूक के साथ साथ बिलाल नज़र आएंगे, बिलाल अब्बास। उस ड्रामे का तस्करा भी हम करेंगे, लेकिन अपने कल के एपिसोड में वो कौन सा ड्रामा है, आज के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान और हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस वक्त की फीफी हारून को मुकर्रम कलीम के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा क्या ड्रामा है।